लीजिए आपको गिवन है कि इस तरह की सिचुएशन गिवन है कि ये एक चार्ज है कितना प्लस क्यू, ये भी एक चार्ज कितना है प्लस क्यू गिवन है, और जो इनके दोनों के बीच का सेपरेशन है वो कितना गिवन है, लेट्स सपोज 12। तो आपको पूछा गया कि आप एक क्या निकालिए, तीसरा चार्ज की लोकेशन निकालिए इस कैपिटल क्यू की, जो कि इनके बीच में क्या हो बेटा, इक्विलिब्रियम में हो। तो आप इसको पिछले मेथड की तरह सॉल्व करेंगे तो आपका x का जो आंसर आएगा, अगर आप एक तरफ के चार्ज से इस कैपिटल क्यू की दूरी x लेते हैं तो आपका आंसर आएगा l। तो मतलब इस कैपिटल क्यू चार्ज को हम लोगों ने l दूरी रखा किस तरफ से, इस तरफ से, और l दूरी ही हमने इसको रखा इस तरफ से। क्वेश्चन मेरे ख्याल सबको समझ आ गया होगा। ये जो तीसरा चार्ज रखा है, इस चार्ज पार्टिकल का मास भी हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना है q और मास कितना है m। इसको यहां रखा गया, यहां रख दिया भाई, और इसको अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा सा हिला करके, थोड़ा सा मतलब डिस्प्लेस करके क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया, रिलीज कर दिया गया। तो आपसे पूछा है कि फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ इट्स ऑसिलेशन। आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ इट्स ऑसिलेशन। अब अगर आपसे टाइम पीरियड पूछ लिया गया है तो इसका मतलब एक चीज तो तय है, क्या, कि ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है वो किस इक्विलिब्रियम में है बेटा, सब लोग जान पा रहे हैं, वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। क्योंकि अब अगर मैं इस कैपिटल क्यू चार्ज को हल्का सा इस तरफ को डिस्प्लेस करूंगा तो इस चार्ज के कारण लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा जो कि इस तरफ होगा, और इस तरफ के इस वाले चार्ज के कारण लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा जो कि इस तरफ को लग रहा है। तो इस तरफ वाला फोर्स कम हो गया और इस तरफ वाला फोर्स बढ़ गया है। तो नेट फोर्स किस तरफ दिखाई दे रहा है सब लोगों को, मीन पोजीशन की तरफ। तो इसका मतलब ये वाला चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज q है और मास m है, क्या परफॉर्म कर सकता है, SHM परफॉर्म कर सकता है। मतलब इसको आपने अपनी मीन पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस किया और क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। और आपसे क्या पूछा गया है, इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछा गया है। अब अगर ऐसा है तो आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो SHM का फोर्स था वो किस टाइप का था या किस नेचर का था, दैट इज F इज इक्वल्स टू माइनस kx, जहां x कहां से था, वो मीन पोजीशन से था। और अब अगर हमारा फोर्स इस तरह का आ जाता था तो जो टाइम पीरियड होता था आपके पार्टिकल का वो क्या होता था, 2 पाई अंडर रूट कितना m बाय k, जहां पर k क्या था, SHM कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये k भी क्या है, SHM कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है। तो आपका टाइम पीरियड का आंसर क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट m बाय k। तो मतलब क्या है कि अगर हमारे से टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछ लिया गया है तो मतलब हमारा फोर्स इस नेचर का होना चाहिए। हमें जो नेट फोर्स प्रूव करना है इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो किस तरह का होना चाहिए, वो माइनस kx टाइप का होना चाहिए। ठीक है भाई, अगर ऐसा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो आपका चार्ज पार्टिकल है, ये जो कैपिटल क्यू है जिसको कि हमने यहां से l दूरी पर रख दिया है, मान लीजिए मैं इसको हल्का सा राइट साइड को क्या कर लेता हूं, इसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर लेता हूं। x मैंने इसको डिस्प्लेस कर लिया और डिस्प्लेस करने के बाद क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो रिलीज करने के बाद इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा F नेट, वो किस तरफ लगेगा, वो मीन पोजीशन की तरफ लगेगा। और ये ऐसे ऐसे अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या करेगा, टू एंड फ्रो मूव करेगा, और जिसका कि टाइम पीरियड हमें निकालना है। ठीक है भाई, तो हम लोग क्या काम करते हैं, इसको x डिस्प्लेस कर लेते हैं, और जो ये न्यू डिस्प्लेस्ड सिचुएशन है, जो इस चार्ज पार्टिकल की डिस्प्लेस्ड पोजीशन है, इस डिस्प्लेस्ड पोजीशन के ऊपर जो इसके ऊपर नेट फोर्स लग रहा है बाकी सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण, उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये वाला जो चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है भाई, ये वाला चार्ज इस डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो इस तरफ लगाएगा, और ये वाला जो चार्ज है वो इस डिस्प्लेस्ड पोजीशन के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो इस तरफ को फोर्स लगाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा साइन कन्वेंशन ये है कि जो फोर्सेस पॉजिटिव x डायरेक्शन में लग रहे हैं, पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग लग रहे हैं, उनको हम लोग कैसा काउंट करने वाले हैं, पॉजिटिव काउंट करने वाले हैं। जो फोर्सेस नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग लग रहे हैं उनको कैसा काउंट करने वाले हैं, हम लोग नेगेटिव काउंट करने वाले हैं। और जिसके बेसिस पे हम लोग क्या निकालेंगे, इस चार्ज पार्टिकल की डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर इसके ऊपर जो नेट फोर्स सिस्टम ऑफ चार्जेस ने लगाया है उसको फाइंड करेंगे। तो ये वाले चार्ज ने कितना फोर्स इसके ऊपर लगाया डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे, चलिए देखते हैं कितना फोर्स लगाया इसने। इस वाले चार्ज ने इस वाले चार्ज की डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे जो फोर्स लगाया उसको लिखा गया K कैपिटल Q
इंटू स्मॉल क्यू बाय एल दूरी यहां से यहां तक की थी और एक्स ये हो गया, तो ये कितना आ गया एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये वाले चार्ज ने इस वाले चार्ज की डिस्प्लेस पोजीशन पे जो फोर्स लगाया था वो इस तरफ को लगाया था पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव फोर्स हो गया मेरा। और ये वाला चार्ज जो इस डिस्प्लेस पोजीशन पे फोर्स लगा रहा है इस वाले चार्ज पार्टिकल पे, वो इस तरफ लगा रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो मेरे लिए वो फोर्स कैसा हो गया भाई, नेगेटिव हो गया। जो नेगेटिव फोर्स हुआ वो कितना हुआ देखते हैं, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय कितना, अब कितना नेट इफेक्टिव डिस्टेंस बच गया इनके बीच में, दैट इज एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये जो है वो नेट फोर्स आपके चार्ज पार्टिकल की नई डिस्प्लेस्ड सिचुएशन के ऊपर लग रहा है उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर बाकी सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण। मेरे ख्याल से अब सब लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि एफ नेट जो आया वो कितना आया, जो कॉमन आ रहा है भाई कॉमन ले लीजिए, जो आ गया के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, जो अंदर बच गया वो कितना बच गया, दैट इज 1 बाय अंदर क्या करते हैं हम लोग एलसीएम ले लेते हैं पहले ही, वो कितना आ गया एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये वाला टर्म उधर चले गया, ये वाला टर्म इधर चले गया, तो यहां क्या आ गया एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जो कि कितना लिखा जा सकता है एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2l इंटू एक्स, माइनस ये वाला टर्म कितना लिखा गया एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया प्लस 2l इंटू एक्स हो गया। मेरे ख्याल से सब लोग जान पा रहे हैं। तो जो नेट फोर्स आया आपके चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो कितना एक्ट हुआ, दैट इज के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू, अगर इसका ब्रैकेट खोलते हैं तो एल स्क्वायर ने एल स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, माइनस 2lx और माइनस 2lx कितना आ गया माइनस 4l इंटू एक्स, नीचे क्या आ गया आपका एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर आ गया। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग कि जो नेट फोर्स आ गया उसको अब हम किस फॉर्मेट में चेंज करेंगे। आप एक चीज तो यहां नोट करिए सबसे पहले कि जो चार्जेस के बीच का सेपरेशन है L, जो दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन है वो कितना है L के रिस्पेक्ट में जो आपने इस कैपिटल Q चार्ज को अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया है वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, बहुत कम है। हम लोग बहुत स्मॉल ऑसिलेशंस को यहां कंसीडर कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा बड़ा ऑसिलेशंस का बात करेंगे, बड़े ऑसिलेशंस की बात करेंगे तो वहां हमारा एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है। तो इसलिए आप प्लीज ख्याल रखिएगा कि यहां जो x लेते हैं हम मीन पोजीशन से वो बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। तो L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x। तो कहने का मतलब x की हायर पावर्स की जो टर्म्स हैं वो क्या हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, जी बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अगर नीचे की टर्म्स को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो मतलब x की पावर 4 हो जाएगा, जिसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि x की हायर पावर्स की टर्म को हम इस बेसिस पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जो बचेगा नीचे वो क्या बचेगा, वो बचेगा भाई कितना l की पावर 4। तो अपना आंसर आया k कैपिटल Q स्मॉल q, माइनस साइन हमने बाहर ले लिया, 4 इंटू एल इंटू एक्स बाई कितना एल की पावर 4। तो एक एल ने एक एल को कैंसिल कर दिया, से एल को हम यहां से उड़ा देते हैं तो एक्स बच गया, तो नीचे कितना बच गया एल क्यूब बच गया। ये हमारा नेट फोर्स आ गया। ये क्या आ गया भाई आपका नेट फोर्स आ गया जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्सपीरियंस हो रहा है। इस वाले कैपिटल क्यू को क्यू जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है इस फोर्स को। हम लोग जानते हैं कि ये वाला जो फोर्स है ये किस टाइप का है, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स टाइप का है। आप इसको देख सकते हैं कि क्या ये माइनस के एक्स टाइप का है, जी बिल्कुल है। इसमें से हमारा जो k हो गया वो क्या हो गया है, वो ये वाला टर्म हो गया है। हमने माइनस साइन को और एक्स साइन को छोड़ दिया है, हमें सिर्फ यहां से क्या चाहिए k चाहिए, k जो कि क्या है SHM कांस्टेंट है। तो k इफेक्टिव या k SHM आप इसको लिख सकते हैं जो कि कितना है आपका बेटे, दैट इज k कैपिटल Q स्मॉल q इंटू 4 भी था यहां बाई कितना L क्यूब। ये आ गया आपका k इफेक्टिव। और अब अगर आपके पास k इफेक्टिव आ गया है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने ऑसिलेटरी मोशन का क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड लिख सकते हैं, जिसका कि टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड इज गिवन बाय दैट इज 2 पाई अंडर रूट
m बाय के, तो आप k का ये वैल्यू डाल दीजिए, जो कि आंसर आया आपका दैट इज t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m का वैल्यू कितना है सब लोग बताएंगे, m ही है। अब k का वैल्यू कितना है, k का वैल्यू है, इसको सब लोग बोल पाएंगे कितना है, दैट इज 4k कैपिटल Q स्मॉल q इंटू एल क्यूब क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और ये आपका क्या है, आंसर है। मैं एक चीज आपको एक्सप्लेन कर दूं यहां, ये जो ये k है ये क्या है बेटा आपका, ये कूलम्स कांस्टेंट है। ये क्या है, ये कूलम्स कांस्टेंट है। ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हमने कंसीडर किया था, ये वो कूलम्स कांस्टेंट है। ये आपका एसएचएम कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो के है आपका, ये आपका क्या है, ये एसएचएम कांस्टेंट है। डोंट गेट कंफ्यूज, ऐसा नहीं है कि आप के को देख करके कंफ्यूज हो रहे हैं। आप चाहें तो इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, और अगर आप इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 4 से 4 कैंसिल भी हो जाएगा, और आप इस आंसर को सुधार करके भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या पूछा जा सकता है, टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है। अब आप इसी तरीके का एक और क्वेश्चन चाहो तो मैं करवा सकता हूं आपको, उसमें कोई खास बात नहीं है। मैं इनफैक्ट उसका स्टेटमेंट सिर्फ लिख देता हूं, और हो सके तो आप सब लोग इसी बेसिस पे ट्राई कीजिएगा उसको, जैसा जैसा ये करवाया गया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपको कुछ इस तरह का दिया गया है कुछ, कि ये वाला चार्ज B प्लस क्यू है, ये वाला चार्ज B प्लस क्यू है, और इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है, वो 2L है, और ये दोनों चार्जेस कैसे हैं, फिक्स्ड हैं। जी बिल्कुल फिक्स्ड है। आपको तीसरे चार्ज की लोकेशन निकालनी है कि जो इनके बीच में रखा जाए, तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो तीसरा चार्ज रखा जाएगा वो कितनी दूरी पर रखा जाएगा, वो बराबर दूरी पर रखा जाएगा। मान लीजिए यहां से भी कितना L और यहां से भी कितना L। तो लेट्स सपोज कि यहां पर हम लोगों ने क्या कर दिया, एक चार्ज रख दिया जो कि कितना है, -q है, और जिसका कि मास कितना है, m है, ये रख दिया हमने। और सबसे पहले तो अब ये बताइए कि ये वाला चार्ज जो है -q चार्ज, ये इस वाली लाइन के, द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस के अलोंग, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो मेरे ख्याल से सब बच्चे जान पा रहे हैं कि ये वाला चार्ज इस वाली लाइन के अलोंग किस में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो अगर इस वाले चार्ज को, इस -q चार्ज को इसकी मीन पोजीशन से थोड़ा सा दूर डिस्प्लेस करके, मतलब यहां तक मान लीजिए कि डिस्प्लेस करके अगर इसको रिलीज कर दिया जाए, तो क्या ये इस मतलब अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। तो अगर ऑसिलेट करना शुरू कर देगा तो आपको इस केस में इसका क्या निकाल करके दिखाना है, टाइम पीरियड निकाल करके दिखाना है। मान लीजिए हम इस केस में क्या करते हैं कि इस वाले -q चार्ज को क्या कर लेते हैं, x डिस्प्लेस कर लेते हैं इसकी मीन पोजीशन से। अगर हम इसको x डिस्प्लेस कर लेते हैं तो जो इसकी नई डिस्प्लेस्ड पोजीशन है इस -q की, उसके ऊपर, इसके ऊपर नेट फोर्स देखते हैं किधर किधर लग रहे हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो ये वाला +q चार्ज जो है वो इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो इस तरफ को फोर्स लगाएगा, F जो फोर्स होगा वो इस तरफ को लगेगा। ये वाला +q चार्ज भी इस वाले -q चार्ज पे किस तरफ को फोर्स लगाएगा, वो भी इसी तरफ को फोर्स लगाएगा। नाउ लेट्स सपोज कि इस सिचुएशन पे अगर मैं क्या करूं, ये एंगल थीटा अज्यूम कर लूं, तो इन फोर्सेस के कुछ कंपोनेंट ऐसे होंगे जो किस तरफ होंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएंगे, मतलब इस तरफ को आएंगे, और इस तरफ को जो कंपोनेंट आएगा इस वाले फोर्स का वो कितना आ जाएगा, वो F cos थीटा आ जाएगा। इस वाले फोर्स का भी सिमिलरली कितना कंपोनेंट आ जाएगा, F cos थीटा आ जाएगा भाई। इस तरफ को जो इसका कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, F sin थीटा, सब लोग जानते हैं। इस तरफ को इसका जो कंपोनेंट आएगा वो भी कितना आएगा, F sin थीटा। ये F sin थीटा और ये F sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जो नेट फोर्स है चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो किस तरफ लग रहा है, वो उसकी अपनी मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो जो नेट फोर्स लग रहा है हमें वही निकालना है। अब इस बार हम लोग क्या काम करेंगे, देखिए ध्यान से, जो नेट फोर्स लगा, F नेट जो लगा वो टोटल कितना लगा, एक F cos थीटा प्लस F cos थीटा, तो वो कितना F नेट फोर्स लगा, वो चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगा 2F cos थीटा। और मैं नीचे की तरफ लगने वाले फोर्सेस की डायरेक्शन कैसी लूंगा, पॉजिटिव लूंगा, ये मेरा कन्वेंशन है इस बारी। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको कि नेट फोर्स लगा कितना।
तो एफ नेट का वैल्यू आया दैट इज 2। एफ का वैल्यू देख लेते हैं बेटा कितना आया, जो कि ये जो नई डिस्प्ले सिचुएशन में ये जो लाइन है ये क्या बन गया, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, दैट इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बना 2k क्यू इंटू कितना, कैपिटल क्यू, ठीक है, 2k इंटू कैपिटल क्यू, ये वाला फोर्स हो गया 2k1 q1 q2 बाई कितना आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब सिंपली इट बिकम्स एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, इनटू क्या, कोस थीटा। तो कोस थीटा देखेंगे सब लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल में, कोस थीटा देखेंगे। कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर आपने थीटा ये वाला लिया है तो बेस क्या हो गया आपका, एक्स हो गया है, हाइपोटेन्यूज कौन हो गया है, दैट इज अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर। तो जो नेट फोर्स आया आपके चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो कितना आया, वो नेट फोर्स आया भाई, एफ नेट की वैल्यू आई कितनी, दैट इज 2k स्मॉल q इंटू कैपिटल Q इंटू एक्स बाई कितना एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो गया 3/2, ठीक है भाई। अब जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन की तरह पे जानते हैं क्या, कि जो डिस्प्लेस्ड सिचुएशन है, जो डिस्प्लेसमेंट है चार्ज पार्टिकल की अपनी मेन पोजीशन से, वो बहुत बहुत छोटी है किससे, एज कंपेयर टू द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। x इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू l। तो x की हायर पावर्स की टर्म को आप क्या कर देंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह नेग्लेक्ट कर देंगे, सिर्फ l का टर्म बच जाएगा आपके पास, यहां सिर्फ और सिर्फ l का टर्म बचेगा। तो देखते हैं कि l का टर्म बचेगा तो क्या बचेगा। तो नए वाले फॉर्मेट में जो लिखा गया इसको, वो क्या लिखा गया, 2k स्मॉल q कैपिटल Q इंटू एक्स एंड विच इज इक्वल्स टू हाउ मच, दैट इज L की पावर कितना हो गया 3। तो कितना आ गया भाई, ये L की पावर 3 आ गया। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ रहा है। अब आप एक चीज कर सकते हैं कि आप बोलेंगे सर आपका फोर्स इस बारी क्या नहीं आया, माइनस के एक्स टाइप का नहीं आया। आप ऐसा बोल सकते हैं सर को कि आपका फोर्स जो है वो क्या नहीं आया, माइनस के एक्स टाइप का नहीं आया। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा आंसर जो F इज इक्वल्स टू है वो माइनस के एक्स टाइप का आएगा। आपने सुना होगा शायद, मैंने बोला आपको कि मैं नीचे के फोर्सेस को क्या ले रहा हूं, पॉजिटिव ले रहा हूं। अब अगर आपको सिर्फ क्या ही चाहिए, माइनस के एक्स का टाइप का फोर्स चाहिए, तो आप यहां पिछले क्वेश्चन की तरह वाई एक्सिस के अलोंग जो नॉर्मल कन्वेंशन होता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वही कन्वेंशन यहां भी लागू कर दीजिए कि ऊपर की तरफ जो फोर्स एक्ट होंगे उनको क्या लेंगे आप पॉजिटिव, जो नीचे की तरफ फोर्स लेंगे उनको क्या लेंगे आप नेगेटिव। तो उस केस में आपका एफ नेट के सामने क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ नेट फोर्स एक्ट हो रहा है चार्ज पार्टिकल पे। तो ये क्या आ गया भाई, ये फोर्स आ गया भाई। क्या ये फोर्स F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स टाइप का है, जी बिल्कुल है। तो क्या इसमें से हमें K निकालना हो तो ये आ गया हमारा K इफेक्टिव, जो K इफेक्टिव आ गया आपका वो ये आ गया। और अगर आपके पास एक बारी K इफेक्टिव आ गया तो क्या आप इस सिस्टम का टाइम पीरियड लिख सकते हैं। तो इस सिस्टम का जो टाइम पीरियड बनेगा वो कितना बनेगा, दैट इज 2π√m/k। और K का ये जो वैल्यू है ये उठा करके आप क्या रख देंगे, यहां रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या कर लेनी चाहिए, सॉल्व कर लेनी चाहिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं चार्जेस के अरेंजमेंट के ऊपर। मान लीजिए आपको कुछ ऐसा करके गिवन है कि मान लीजिए ये एक चार्ज है 4q, ये एक चार्ज गिवन है आपको q, इनके बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो कितना है l, और ये दोनों जो चार्जेस है बेटा वो कैसे हैं, फिक्स्ड है, ये हिल नहीं सकते अपने पोजीशन से। और आपको बोला गया है कि कहाँ एक तीसरा चार्ज कैपिटल Q रखें कि ये सिस्टम ऑफ चार्जेस, तीनों चार्जेस का जो सिस्टम है वो किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से सब बच्चों को क्वेश्चन ध्यान आ गया है कि क्या पूछा है कि कहाँ एक कैपिटल Q चार्ज को रखें और कितना कैपिटल Q चार्ज रखें कि ये क्या हो, सिस्टम ऑफ चार्जेस किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी सिस्टम ऑफ चार्जेस इक्विलिब्रियम में तब रह सकता है जब सेपरेटली हर चार्ज पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स कितना लगे, 0 लगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि हमने इस कैपिटल Q चार्ज को x दूरी पर रख लिया है, किससे, इस स्मॉल q चार्ज से। तो देखते हैं कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा
वो कितना कितना लगेगा, मतलब ये वाला Q जो फोर्स लगाएगा इस कैपिटल Q के ऊपर वो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होना चाहिए जितना ये वाला 4Q फोर्स लगाएगा इस Q के ऊपर। तो ये वाला Q कितना फोर्स लगाएगा भाई, लिखते हैं उसको, दैट इज K कैपिटल Q स्मॉल q बाई कितना x स्क्वायर विच हैज टू बी इक्वल टू जो 4Q फोर्स लगाएगा जो कि कितना होगा K कैपिटल Q इंटू 4Q बाई कितना फोर्स लगाएगा वो L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि वहां से इसका जो दूरी है वो कितना बच गया है, L माइनस एक्स बच गया है। ठीक है भाई, तो K कैपिटल Q स्मॉल q कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लिया हमने दोनों तरफ, तो क्या आ गया 2x इज इक्वल्स टू L माइनस एक्स, 3x इज इक्वल्स टू L, जहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई कितनी L/3। मतलब अगर हम इस कैपिटल Q को स्मॉल q से L/3 दूरी पर रखते हैं तो ये वाला जो कैपिटल Q है ये किस में आ गया, इक्विलिब्रियम में है। तो x का वैल्यू कितना आ गया हम लोग के पास L/3। सब बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई कि x/L/3 दूरी पर हमें इसको रखना है, मतलब x इज इक्वल्स टू कितना आ गया L/3 आ गया। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं कि अगर पूरा सिस्टम ऑफ चार्जेस किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, तो सेपरेटली मैंने जैसा आपको बताया कि किसी भी चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना एक्ट होना चाहिए, 0 एक्ट होना चाहिए। अभी जो हमने इस चार्ज पार्टिकल का लोकेशन निकाला L/3 Q से, वो कैसे निकाला कि हमने किसको इक्विलिब्रियम में माना, इस कैपिटल Q को। अब इस कैपिटल Q को तो ऑलरेडी हम इक्विलिब्रियम में मान चुके हैं, इसी को इक्विलिब्रियम में मान के हम लोगों ने L/3 इसका लोकेशन निकाला है। अब हम किसी दूसरे चार्ज को किसमें कंसीडर कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम में कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए जैसे मैं बोलूं आपको कि अगर ये वाला Q चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो इसके ऊपर बाकी दोनों चार्जेस के कारण जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या होना चाहिए, वो भी मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होना चाहिए। मतलब इसके ऊपर भी नेट फोर्स 0 एक्ट होना चाहिए। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो इस वाले चार्ज ने कितना फोर्स लगाया, देखते हैं। इस वाले चार्ज ने फोर्स लगाया K कैपिटल Q बाय स्मॉल q, दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है L/3 का होल स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू वो वाला 4Q। देखते हैं इस Q के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, जिसको कि लिखा गया KQ इंटू कितना 4Q बाय कितना डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है दोनों के बीच में L, तो L स्क्वायर कितना हो गया भाई, L स्क्वायर हो गया। इस वाले टर्म को हम लोग मतलब रीसेट करके क्या लिख सकते हैं, 9/L स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जो टर्म कट रहे हैं उनको काट दो, K से K कैंसिल हो गया, एक Q से एक Q गया और कुछ जा रहा है, L स्क्वायर से L स्क्वायर भी गया। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा दैट इज Q इज इक्वल्स टू कितना, दैट इज 4Q बाई कितना 9। मतलब ये वाला जो चार्ज है क्या है, जो कैपिटल Q चार्ज है, आपसे क्या भी पूछ लिया गया क्वेश्चन में, मैग्नीट्यूड भी पूछ लिया गया इसका कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ Q द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इन इक्विलिब्रियम, कि इसकी किस वैल्यू के लिए, इस कैपिटल Q की किस वैल्यू के लिए ये जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है ये किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो Q का वैल्यू क्या है, दैट इज 4Q/9, क्योंकि ये वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए कि क्या रहेगा, ये सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब इसका पोलैरिटी चेक करते हैं भाई, नेचर चेक करते हैं इसका कि ये Q क्या होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए। लेट्स सपोज सबसे पहले हम इसको दो केसेस में बांट लेते हैं। दो केसेस में बांटने का मतलब, सबसे पहले केस में हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर ये कैपिटल Q चार्ज क्या हो, पॉजिटिव हो तो क्या, अगर मतलब मैं आपको इसका आंसर दूं कि जो कैपिटल Q का वैल्यू है वो कितना आ गया, +4Q/9 आ गया, तो क्या, एक बारी देख लेते हैं। अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं इसको पॉजिटिव मान लूं, तो ये वाला चार्ज जो है इस वाले चार्ज के ऊपर इस तरफ को फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज जो है वो इस चार्ज के ऊपर किस तरफ को फोर्स लगाएगा, इस तरफ को फोर्स लगाएगा। और ऐसा लग रहा है देखने में कि जो कैपिटल Q है उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 0 लगेगा। ठीक है भाई, इस पे तो 0 लगेगा। ठीक है, अब इस वाले Q को एनालाइज कर लेते हैं कि इसके ऊपर भी सेपरेटली क्या होना चाहिए, फोर्स 0 होना चाहिए। देखते हैं कि इस वाले चार्ज पार्टिकल के ऊपर, इस स्मॉल q के ऊपर जो कैपिटल Q ने फोर्स लगाया वो कितना लगाया, वो इस तरफ को फोर्स लगाएगा, और जो 4Q इस Q के ऊपर फोर्स लगाएगा वो भी इसी तरफ फोर्स लगाएगा।
तो इसका मतलब इस वाले स्मॉल क्यू चार्ज के ऊपर तो इस सिचुएशन में नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला स्मॉल क्यू चार्ज, तो अगर मैं इस कैपिटल क्यू को पॉजिटिव मान लेता हूं तो ये स्मॉल क्यू क्या नहीं है, इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है भाई। अब दूसरा केस लेते हैं कि अगर मैं इस कैपिटल क्यू को क्या मान लेता हूं, नेगेटिव मान लेता हूं, मतलब मैं इसको क्या मान लेता हूं, नेगेटिव मान लेता हूं। तो नेगेटिव मानने के बाद एनालाइज करते हैं सिचुएशन को। ठीक है भाई, मान लीजिए ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो ये वाला चार्ज जो है वो इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता, और अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो ये वाला चार्ज इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता। मतलब ये चार्ज तो किस में आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। फिर हम क्या देखते हैं, हम दूसरे चार्ज को देखते हैं, क्योंकि ये तो हो गया भाई, ये तो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब हम इस वाले चार्ज को एनालाइज करते हैं। इस वाले Q के ऊपर जो माइनस Q है वो किस तरफ फोर्स लगाएगा, वो इस तरफ फोर्स लगाएगा। और जो ये वाला Q है इसके ऊपर जो 4Q चार्ज है वो किस तरफ फोर्स लगाएगा, वो इस तरफ फोर्स लगाएगा। मतलब ये भी किस में आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। सिमिलरली आप तीसरे चार्ज को भी देख सकते हैं। अब अगर हम 4Q चार्ज की बात करें तो 4Q चार्ज पे जो माइनस Q है वो किस तरफ फोर्स लगाएगा, वो इस तरफ फोर्स लगाएगा। और जो 4Q है उसके ऊपर ये वाला Q जो है वो किस तरफ फोर्स लगाएगा, वो इस तरफ फोर्स लगाएगा। तो तीनों चार्जेस के ऊपर सेपरेटली नेट फोर्स क्या लग रहा है, जीरो लग रहा है। तो अब ये जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है वो किस में कहलाएगा, वो कहलाएगा इक्विलिब्रियम में। वो किस में कहलाएगा भाई, वो इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। और इक्विलिब्रियम में कब कहलाएगा, जब सेपरेटली हर चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स है वो कितना लगेगा, जीरो लगेगा। तो इसका मतलब जो कैपिटल Q की एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वो -4Q/9 होनी चाहिए, जिसके लिए कि क्या होगा, ये सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। मेरे ख्याल से सब बच्चों को क्वेश्चन क्लियर है। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता था वैसे इस क्वेश्चन में कि आपने इस वाले चार्ज को पहले क्या कर दिया, इक्विलिब्रियम में प्रूव कर दिया। इसको इक्विलिब्रियम में प्रूव करके हम लोगों ने इसका दूरी निकाला यहां से, इस वाले पॉइंट से। फिर हम लोगों ने सेकंड स्टेप में क्या किया, इस वाले चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जीरो किया। मतलब इस वाले चार्ज को हम लोगों ने क्या किया, इक्विलिब्रियम प्रूव किया, और Q का ये वाला वैल्यू आ गया। अब आपसे वैसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या इस क्वेश्चन में ये जो 4Q चार्ज है क्या वो इक्विलिब्रियम में है। तो जैसा कि मैंने आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस इसके ऊपर इंडिकेट किए हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली ये तीसरा चार्ज भी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ आ गया होगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं, आपको समझ आएगा पूरा। मान लीजिए अब आपको कुछ ऐसा गिवन है, इसी तरीके में कुछ ऐसा गिवन है। मान लीजिए ये एक चार्ज है -9Q, और मान लीजिए ये एक चार्ज कितना गिवन है आपको, Q गिवन है। और आपसे पूछा गया कि कहां और कितना एक तीसरा चार्ज रखा जाए कि ये चार्जेस ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस वो क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है भाई। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ये दोनों चार्जेस कैसे हैं, अनलाइक चार्जेस हैं। और हम पीछे के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि जब दोनों अनलाइक चार्जेस हैं तो जो तीसरा चार्ज रखा जाएगा वो तीसरा चार्ज दोनों अनलाइक चार्जेस में से छोटे चार्ज की तरफ रखा जाएगा। इतना हम लोग सब लोग जानते हैं। तो गिवन क्या था आपको, ये -9Q, ये Q, इनके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना L, इन दोनों चार्जेस की पोजीशन कैसी है, फिक्स्ड है। आपको तीसरे चार्ज की लोकेशन और मैग्नीट्यूड फाइंड करना है कि कहां और कितना तीसरा कोई चार्ज रखें कि सच दैट कि सिस्टम ऑफ चार्जेस किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो लेट्स सपोज कि इस कैपिटल Q को हम लोगों ने यहां रख दिया, जो कि कितनी दूर है इस वाले स्मॉल q से, जो कि कितनी दूर है, x दूरी पर है। ठीक है भाई। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं कि अगर ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो जीरो होना चाहिए। मतलब इसके द्वारा लगाया गया फोर्स और इसके द्वारा लगाया गया फोर्स इसके ऊपर क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं कि ये वाला चार्ज कितना फोर्स लगाएगा इस पे, जिसको कि लिखा गया K स्मॉल q कैपिटल Q बाई कितना, x²। ठीक है भाई। अब दूसरा वो वाला चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है, वो वाले चार्ज ने फोर्स लगाया K कैपिटल Q इंटू कितना 9Q बाई कितना L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इस चार्ज के और इस चार्ज के बीच में कितना है, L प्लस एक्स है।
तो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करें उसको, K कैपिटल Q स्मॉल q। तो आपके पास आया 9x² इज इक्वल्स टू L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 9x² इज इक्वल्स टू L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पर आया अपने पास 3x इज इक्वल्स टू L प्लस एक्स, x उधर जाकर के सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये आ गया 2x इज इक्वल्स टू L एंड x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, L/2 आ गया। मतलब सिंपली आपको इस वाले चार्ज को, इस कैपिटल Q चार्ज को इस स्मॉल q चार्ज से कितनी दूरी पर रखना है, L/2 दूरी पर रखना है। तो ये किस में आएगा, इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक है भाई। अब जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया कि ये वाले चार्ज को तो हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में मान करके क्या कर लिया, इसका लोकेशन निकाल लिया कि ये कहां रखा जाएगा। अब हम क्या करते हैं, किसी भी दूसरे चार्ज के ऊपर नेट फोर्स क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। मान लीजिए मैं इसी क्यू के ऊपर नेट फोर्स लिखना चाहता हूं, इस क्यू के ऊपर मेरे को नेट फोर्स लिखना है। तो इसके ऊपर जो फोर्स कैपिटल Q लगाएगा वो कितना होगा, दैट इज K कैपिटल Q बाय इनटू स्मॉल q बाय कितना, L/2 का होल स्क्वायर। और इसके ऊपर जो 9q है वो कितना फोर्स लगाएगा, जिसको कि लिखा जाएगा K स्मॉल q इंटू कितना 9q बाई कितना, दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है सब लोग देख पा रहे हैं, L²। इस वाले टर्म को रीअरेंज करके लिखें, घबराए नहीं। L² इंटू कितना आ गया 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो L² ने L² को मार दिया, K कैपिटल Q नहीं कटा भाई, तो कैपिटल Q एज इट इज, स्मॉल k और K कैंसिल हो गया। तो अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा 4 कैपिटल Q इज इक्वल्स टू व्हाट, 9q। तो अपने पास Q की वैल्यू आई दैट इज 9/4 ऑफ क्या, Q। इतना चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज होना चाहिए, ये कैपिटल Q चार्ज इतना होना चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज, तब सिस्टम ऑफ चार्जेज आपका क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब वही बात कर लेते हैं कि भाई ये जो कैपिटल Q चार्ज है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कि सबसे पहले इसको क्या है, ये पॉजिटिव मान लेता हूं मैं। मान लीजिए मैं इसको क्या कंसीडर कर लेता हूं, पॉजिटिव कंसीडर कर लेता हूं। अगर मैंने इसको पॉजिटिव कंसीडर कर लिया तो इसके ऊपर नेट फोर्स देखते हैं पहले। तो इस Q के कारण जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, और जो -9q है उसके कारण फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो ये तो इक्विलिब्रियम में है भाई। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अब अगर ये पॉजिटिव हमने कंसीडर किया है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये वाला कैपिटल Q इस वाले स्मॉल q के ऊपर फोर्स लगाएगा इस तरफ को, इस तरफ को, और जो -9q है वो भी फोर्स लगाएगा इस q के ऊपर, किस तरफ को, इस तरफ को। तो इसका मतलब इस वाले सिचुएशन में ये जो स्मॉल q है इसके ऊपर तो नेट फोर्स 0 नहीं है, मतलब ये तो इक्विलिब्रियम में नहीं है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है अपनी, कि हम लोग क्या मान लें कि ये कैपिटल Q क्या है, नेगेटिव चार्ज है। मान लेते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब अगर ये नेगेटिव है तो ये वाला Q इस कैपिटल Q के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो इस तरफ आएगा, और अगर ये नेगेटिव है तो ये वाला -9q इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो इस तरफ को लगाएगा। तो ये तो अभी भी इक्विलिब्रियम में है। अब इसको चेक करते हैं फिर से। अब अगर ये नेगेटिव है तो इस नेगेटिव के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ फोर्स लगाएगा, और जो -9q है वो भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो वो इसके ऊपर इस तरफ को फोर्स लगाएगा। अब इस वाले सिचुएशन में ये चार्ज क्या आ गया, ये स्मॉल q चार्ज क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम में आ गया है। अब इसको भी देख लेते हैं भाई कि ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। सिमिलरली ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये वाला नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये इसके ऊपर इस तरफ को फोर्स लगाएगा, तो इसका मतलब ये वाला चार्ज भी किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। तो हम लोग लिखेंगे कि जो कैपिटल Q का वैल्यू आया वो कितना आया, दैट इज -9/4 इंटू Q। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि फाइंड आउट द पोजीशन, मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द थर्ड चार्ज प्लेस्ड सच दैट कि जो पूरा सिस्टम ऑफ चार्जेस है वो किस में रहे, वो इक्विलिब्रियम में रहे। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है।